हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं और बहुत काम की इंफॉर्मेशन आपके लिए आने वाली है। अब मैं आपको आज सबसे पहले बताऊंगा कि एयरपोर्ट पे जाने के लिए, कोई भी फ्लाइट पकड़ने के लिए आपको कितने टाइम पहले घर से निकल जाना चाहिए। बिकॉज ये ऐसी कश्मकश है जिससे हर बंदा गुजरता ही गुजरता है, और मैं ये इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आप मेरी बात पर क्यों यकीन करोगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में मेरे सबसे हिट वीडियोस देखोगे, एनालिसिस उसका करोगे और एनालिटिक्स में सब अवेलेबल होता ही है, तो आपको नज़र आ जाएगा कि मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल पे दी गई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ट्रैवल से रिलेटेड है, जिसमें हम क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पे लोगों का सबसे ज़्यादा भरोसा देखने को मिला है। आप कमेंट सेक्शन देख सकते हैं, ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिस पे लगभग हर दूसरे दिन कमेंट ना आता हो ऐसे में, और लोग अपना पूरा का पूरा ट्रिप उस पे प्लान कर रहे हैं। मेरे पास जाकर के फोटोज़ वीडियोज़ मेरे व्हाट्सएप तक भी पहुँचते हैं, और इनफैक्ट जो बाली में मैं जिन लोगों से मिला था वो मुझे भेजते हैं कि देखो आपके रिकमेंडेशन से एक बंदा हमारे पास आया था। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस खुद का 14 से 18 फ्लाइट्स का लगभग हो चुका है, जिसके अंदर मैं फ़्लाइट मिस भी कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैं इतना जल्दी पहुँच चुका हूँ कि 8 घंटे तक एयरपोर्ट पे रहा, जिसके अंदर मैं एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे भी पहुँच चुका हूँ। तो मैं उस सब को मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने इन्फॉर्मेशन दूंगा, और आप उसको फॉलो करेंगे तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपकी फ़्लाइट तो कभी मिस नहीं होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि आपकी फ्लाइट है शाम के ठीक 6 बजे, ठीक है, और मैं यहाँ पर, वैसे तो किसी भी एयरपोर्ट को आप लेकर के चल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इंदिरा गांधी टर्मिनल 3 की बात कर लेता हूँ दिल्ली में। तो मान लीजिए आपकी फ्लाइट डोमेस्टिक टर्मिनल पे 6 बजे की है शाम के, तो आपके घर का डिस्टेंस तो मैटर करेगा ही करेगा, बट उससे पहले आपको ये देखना है कि 6 बजे की फ्लाइट का मतलब ये होगा कि 5:30 बजे से आप मान के चलो कि बोर्डिंग भी बंद हो जाएगी। आप ऐसा मान लो, ऑल तो 5:30 बजे का मतलब है कि उस टाइम बोर्डिंग चल रही होगी, पर आप ये मान लो कि मुझे 5:30 बजे तक तो हर हालत में बोर्डिंग करके प्लेन में बैठ जाना है। 5:30 बजे ये करने का मतलब है कि 5:30 से पहले आधा घंटा, 5 बजे तक आप वहां वेटिंग एरिया में होने चाहिए अपने गेट के सामने, ठीक है। अब 5 बजे तक वेटिंग एरिया में होने का मतलब है कि उससे पहले आप 1 घंटा या कम से कम 40 मिनट का टाइम लेकर के चलिए फॉर चेकिंग, जो आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है। आई नो वो काम 15 मिनट का है, 15 मिनट में भी निकल जाता है, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो को हम यहाँ पर इस पॉइंट पर ही कंसीडर करेंगे, जो आपका चेकिंग वाला हिसाब किताब होता है। वहाँ लाइन कितनी है, वहाँ आपको कितना टाइम लग रहा है। बाय चांस आपके बैग में कुछ ऐसा है जो आपके अकॉर्डिंग तो ट्रबलसम नहीं है, लेकिन उनको उस पर डाउट हो रहा है और उन्होंने आपको रोक रखा है, टाइप की चीज़ें अगर कुछ हो जाती हैं, और अगर आप एकदम जल्दी फ्री हो जाते हो, तो ये जो आपको बफर मिलेगा, ये जो आपको गैप मिलेगा, दिस इज गोइंग टू कवर अप। अगर कुछ भी ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी आने में या कैब आने में लेट हो जाता है, टायर पंचर हो जाता है, या कुछ भी वेदर कंडीशन खराब होती है, या जाम लगा हुआ है, तो ये बफर हमको लेना बहुत जरूरी होता है इसमें। तो जैसा कि मैंने कहा 6 बजे की आपकी फ्लाइट थी, आपने माना कि 5:30 बजे मुझे फ्लाइट में बैठना ही बैठना है, उसके लिए 5 बजे तक वेटिंग एरिया में बैठना ही बैठना है। उससे पहले 4 बजे तक, इसका मतलब एयरपोर्ट पे आपको एंट्री लेनी ही लेनी है। 4 के 4:15 कर लीजिए, उसमें कोई इश्यू नहीं है, 4:15 तक, लेकिन आप एंट्री ले लीजिए। अब आप सोचो, आप उससे भी लेट करके सब कुछ टाइमली कर लेंगे तो उसमें मे बी आप फ्लाइट के अंदर बैठ जाओ, मे बी आपकी फ्लाइट मिस ना हो, लेकिन आप दौड़ते ही पाओगे, आप टेंशन में ही पाओगे। उस टेंशन को ही हमको हटाना है। तो मेरा यही कहना है आपको, कंसिडर करते हुए कि अगर आपकी 6 बजे की फ्लाइट उड़ रही है तो आप 4 बजे एयरपोर्ट पे एंट्री ले चुके हो, ठीक है। क्योंकि आपको वॉशरूम भी जाना है, मे बी आपको भूख लग रही हो, मे बी आप जब आए हो तो आप घर से ये प्लान करके कि 4 बजे के अकॉर्डिंग मुझे पहुंचना था, लेकिन आपकी जाम मिला, आपको आपकी गाड़ी कहीं फंस गई या कुछ भी, और आप 4:30 पहुंचे हो। अब 4:30 पहुंचने के बावजूद भी आप फ्लाइट पकड़ पाओगे 6 बजे की, लेकिन अगर आप सोच के ये निकलोगे कि हम 4:30 बजे के हिसाब से ही पहुंचेंगे वहां पर और सब कुछ टाइमली होता जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। मैं ऐसा एक एक्सपीरियंस ले चुका हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं।
मेरे एक्सपीरियंस में मैं करता करता एक दिन ऐसा ही हो गया था कि यार ठीक है, फ्लाइट तो कभी मिस होती नहीं है, तो व्हाई नॉट गो ऑन द परफेक्ट टाइमिंग। एकदम कैलकुलेटेड मेरा टाइम है, इतने डिस्टेंस पे मैं पहुंच जाऊंगा, इतना टाइम मुझे लगता है, और उसके बाद इतना टाइम बस चेकिंग में, और उसके बाद फ्लाइट बोर्ड कर लूंगा। इस हिसाब से मैं निकला था, और उसी दिन, ठीक उसी दिन अचानक से जब मैं गाड़ी में बैठा था, वो बारिश शुरू होती है जो दिल्ली के अंदर टॉरेंशियल रेन्स अभी पिछले 1.5 साल पहले जब हुई थी, और आईजीआई के टर्मिनल 3 पे पूरा पानी भर गया था। वो दिन निकला और मेरी फ्लाइट मिस हो गई उस दिन पर। तो इस कंडीशन से जो कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं आपको सेफ रहने के अकॉर्डिंग ये चीज बता रहा हूं कि आपको हमेशा एटलीस्ट अपनी फ्लाइट के उड़ने से 2 घंटे पहले तो एयरपोर्ट पे एंट्री ले ही लेनी है। उससे पहले अब आप कैलकुलेट कीजिए कि आपके घर का डिस्टेंस एयरपोर्ट से कितना है। अगर आपको दिखा रहा है गूगल मैप के ऊपर कि भाई आपको 1 घंटा लगता है नेट, तो वो सिचुएशन तो फ्लक्चुएट करेगी ही करेगी। अगर आप सोचो आप नेट 1 घंटे में पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप 40 मिनट में पहुंचो, हो सकता है आप 1 घंटा 20 मिनट में पहुंचो, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको 1 घंटे को ठीक कंसिडर करके मत चलिए, आप मान के चलिए कि जाम मुझे मिल जाएगा। इस तरीके से आप सोच के चलेंगे तो आप परफेक्ट टाइम पे पहुंचेंगे। आप ठीक 3 बजे मत निकलिए, फिर आप 2:45 पे निकल जाइए। देखिए आई नो फ्लाइट का सीन होता ही कुछ ऐसा है दोस्तों कि वहां पर शायद फ्लाइट की टाइमिंग सिर्फ आपकी 1 घंटे की या 1.25 घंटे या 1.5 घंटे की हो सकता है हो, लेकिन आपको एयरपोर्ट पे उससे पहले 3-4 घंटे अपने खराब करने पड़ते हैं। बट दिस इज हाउ इट इज। अगर आपको अपने वो 5,000 10,000 रुपए के टिकट पे चपत नहीं लगाना है, तो आपको ये कंसेप्ट फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आई होप आप अब समझ पा रहे होंगे कि आपको किस हिसाब से प्लानिंग करनी है ताकि आपकी फ्लाइट मिस ना हो। और ऑल द बेस्ट। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का हो, और मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं इस टाइम जहां आप मुझे देख रहे हो, गोवा के एक गेस्ट हाउस में हूं। अब मैं यहाँ पहुंचा हूं, तो गोवा के व्लॉग्स तो आपके लिए बनाऊंगा ही बनाऊंगा, और बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के मैं आने वाला हूं। तो आप मेरे व्लॉग से जुड़े रहिए। सी यू।